Writes in various literary genres, including short stories, ghazals, poetry, plays, and others. He has published two collections of research articles in Dogri, Sarmaya, and Dogri Kahani Ki Deep Kahani. While a collection of poetry and a collection of plays are forthcoming, he is also actively engaged in promoting his language through social media. Currently, he is working as an assistant professor in the Department of Urdu. एक पहचान मैम ने बताई, एक पहचान खुद बताता हूँ। जम्मू का रहने वाला हूँ, डोगरी में कविता सुनाता हूँ। धरती दा जो सुर्ग खुआंदा, भारत दे सिर दा ताज है। शेर बकरी ने किट्ठे पानी पीता, संतूर इथू दा साज है। त्रिकूटा पहाड़े पर मां वैष्णो, अमरनाथ से शिव दा वास है। शूरवीरें दी धरती डुगर, शहर मंदिरें दा खास है। वाह वाह वाह। कलाड़ी कुलचा राजमा चोल, अंबल बबरू की हूर है। तवी चना मुबारक मंडी, अखनूर किला मशहूर है। परमंडल च छोटा काशी, पद्मा इथों दी शान है। पाटर च नीलम लिथियम रियासी दी पहचान है। बसोली चित्रकला मशहूर, पश्मीना कश्मीर दा शाल है। थाए थाए इत्थे नाड़ू बलदे, पुत्र तिथे कमाल है। आदर मान परोने दा करदे, नहीं मनै च लोभ है। मखीर मिठी भाषा डोगरी, भोले इत्थों दे लोक है। पूरी दुनिया च इक गै विभाग, डोगरी जिसदा नां है। जम्मू यूनिवर्सिटी दा अऊं अध्यापक, पदम मेरा नां है। धरती का जो स्वर्ग कहलाता, भारत के सिर का ताज है। इकट्ठे पानी पिया शेर बकरी ने, संतूर जहां का साज है। त्रिकूटा पर्वत पर मां वैष्णो, अमरनाथ में शिव का वास है। शूरवीरों की धरती डुग्गर, शहर मंदिरों का खास है। डल नगीन भुल्लर मानसर, सुइसर यहाँ की झीलें हैं। गद्दी गुज्जर बक्करवाल, खाना दोष कबीले हैं। कलाड़ी कुलचा राजमा चावल, अंबल बबरू की उर है। तवी चना मुबारक मंडी, अखनूर किला मशहूर है। परमंडल में छोटा काशी, पद्मा यहाँ की शान है। पाटन में नीलम लिथियम रियासी की पहचान है। आवभगत करते मेहमानों की, नहीं मन में लोभ है। शहर मीठी जहाँ की भाषा डोगरी, भोले जहाँ के लोग हैं। पूरे विश्व में एक ही विभाग, डोगरी जिसका नाम है। उसी विभाग में मैं अध्यापक, पदम मेरा नाम है। मेरे पिताजी इलेक्शन में खड़े हुए थे सरपंच की, तो क्या हुआ देखिए। यदि होते मेरे पिता भी कोई अफसर, तो आज बैठे होते हम भी किसी दफ्तर। पर पिता हमारे ने की सारी उम्र लोक सेवा, बदले में लोगों ने दिया उन्हें अच्छा मेवा। सरपंच के चुनाव में बड़े शौक से हुए थे खड़े, पर जल्द ही चाप उतर गया जब मात्र 100 वोट थे पड़े। परंतु इस पर भी उनका अपना ही तर्क है। कहते हैं 100 को छोड़कर बाकी सबको ही फर्क है। मैंने कहा पिताजी, बिना शराब और कबाब के इलेक्शन नहीं जीती जाएगी। घर इनका ना करोगे प्रबंध, तो जीत नहीं मिल पाएगी। बड़े प्यार से मुझे समझाया, बोले बेटा सारी उम्र सच्चाई में बिताई है। यही मेरी इज्जत और यही कमाई है। सरपंच ना बन पाया इसका कोई मलाल नहीं, हाँ इतना संतोष अवश्य है। जिसको जिताया इन्होंने, उसमें इनकी हानि है। जिसको जिताया इन्होंने, उसमें इनकी ही हानि है। चुनाव आते ही आज मेरे गांव की गली पक्की होने लगी। गरीब झोंपड़ी वाले को भी रोटी मिलने लगी। नेता की पत्नी नीचे बैठने का ढोंग करने लगी। रामू को भी लगा आज इज्जत मिलने लगी। अमीरी आज गरीबी का बोझा ढोने लगी। रामू की पत्नी ये देखकर अति प्रसन्न होने लगी। सोच में पड़ी कि आज किस्मत बदलने लगी। उसी पल कुतिया उसके हाथों से रोटी छीनने लगी। ये दृश्य देखकर नेता चिल्लाया, अपने वर्करों को आदेश सुनाया, हरामियों कुत्ती के मुंह से रोटी छुड़ाओ और किसी गरीब को खिलाओ, एक वोट तो बढ़ाओ। भविष्य अपने प्रथम कक्षा पढ़ते बच्चे के कंधे पर 10 किलो का भारी बैग देखकर मैं अचंभित रह गया। क्रोध से मेरा मुंह लाल हो गया। गुस्से और खींच से मैं चिल्लाया, जी आप क्या कर रहे हो? नाजुक कंधों को छलनी कर रहे हो? मेरे गुस्से को देखकर प्रिंसिपल घबराया। बड़े आदर से मुझे कुर्सी पर बिठाया, चाय के लिए पूछा और फिर पानी पिलाया। बोले देखो श्रीमान, मत हो परेशान। जिस दिन आपने बच्चे का दाखिला करवाया था, उसी दिन आपको ये भरोसा दिलाया था कि आपका बच्चा अब हमारा।
इसका भविष्य संवारना काम है हमारा। जे हमारा आने वाला कल है और आगे जाकर जिम्मेदारी का बोझ इसके कंधों पर ही आएगा। इसलिए हमने ये युक्ति लड़ाई है, इसके कंधे को पक्का करने की रीत चलाई है, तभी तो इस उम्र में बोझा उठाने की आदत बनाई है। प्रिंसिपल का उत्तर सुन के मैं चिंता मुक्त हो गया। प्रिंसिपल का उत्तर सुन के मैं चिंता मुक्त हो गया। खुशी से मेरा चेहरा खिल गया। मुझे अपने बेटे के भविष्य का रास्ता मिल गया। कम से कम कुल्ली तो बन ही जाएगा, कम से कम कुल्ली तो